क्योंकि जब बिल्डिंग गिरती है तो कॉर्नर में जो व्यक्ति है वो सेफ रहता है। बिल्डिंग सबसे पहले मध्य से गिरती है और कॉर्नर में सबसे लास्ट में गिरती है। गिरती भी है तो कॉर्नर में आपको थोड़ा सांस लेने का स्पेस मिल जाएगा और वहां पर आप 60 तक गिनती गिनना है, 60, क्योंकि 40 सेकंड से ज्यादा का भूकंप नहीं आया है। फिर आप वहां से 60 सेकंड के बाद दीवार की दाहिनी दीवार किनारे से, इसको बोलते हैं गो राइट स्टे राइट, यानी दीवार जो दाहिनी दीवार है उसके साथ साथ और जो भी आपको निकास आएगा आगे पोल के ऊपर से जो भी आपको निकास आएगा, दरवाजा आएगा, उससे भी दाहिने ही आपको टर्न करना है। इस प्रकार आप दाहिने रहते हुए इस बिल्डिंग से निकल जाएंगे और बिल्डिंग से निकलने के बाद आप खुले स्थान पर चले जाएंगे जहां पर कोई पेड़ ना हो, कोई टावर नहीं हो और जो बिल्डिंग है उससे लगभग 1.5 गुना दूर, बिल्डिंग की ऊंचाई से 1.5 गुना दूर आप जाकर खुले में खड़े हो जाएंगे और जब तक खड़े रहेंगे खुले, क्योंकि एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है। कितना होता है बच्चों? गुड। तो यदि उसमें है, ये हमारे पास तो स्टैंडर्ड है मेडिकल की है, तो इसको बोलते हैं गोज या ड्रेसिंग बोलते हैं। उससे एज के यदि उस पर गंदगी लग रही है, कुछ मिट्टी आदि लग रहा है तो उसको साफ कर देना एक गोज से या एक कपड़े से और फिर धीरे से इसी प्रकार एक कपड़े को 4 बार फोल्ड करना है और उसको उस पर रखकर सीधा चारों उंगलियों से उस पर दबाव रखना है। कितना? 5 से 6 मिनट तक। और यदि फिर भी नहीं रुकता है तो उसका ऊपर आप ड्रेसिंग भी बांध सकते हो, परंतु उसको हटाना कभी नहीं है। जो एक बार उस पर लगा दिया उसको लगे ही रहने देना है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा और वहां पर सप्लाई कम हो जाएगी, खून निकलना कम हो जाएगा। फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, कर देना है और टाइट करने के बाद उसको 5 मिनट तक टाइम देखना है। 5 मिनट के बाद उसको साफ कर देना है और दूसरी गोज या ड्रेसिंग जो जिसमें 4 फोल्ड होते हैं उसको रखकर वही सीधा दबाव डालना है थोड़ा सा और फिर ट्रायंगुलर बैंडेज से उसे कवर करना है। ट्रायंगुलर बैंडेज से उसको कवर करते हुए बैंडेज को पहले पीछे ले जाएंगे और तीसरा कोना है उसके ऊपर से उसको बांधते हुए फिर आगे लाएंगे। आगे उसको एक नोट लगाते हुए उसको दोनों जो हमारे शोर थे, कोने थे, उनको एक रस्सी बना लेंगे, दोनों को एक साथ जोड़कर और इस प्रकार उसको बांध देंगे। पेड़ की शाखा को काटकर उसी साइज का हम उस फ्रैक्चर पर दोनों तरफ रखते हुए इस प्रकार रस्सी या पट्टी से उसे बांधकर स्थिरता दे सकते हैं, देना चाहिए। सीलिंग और स्वाद, दूसरा उसको स्वाद द्वारा उसको बांध देना है। अरे बच्चे हंस रहे हैं, इनकी दोनों के फोटो खींच कर इनके घर वालों को मत भेज देना। भेज दोगे क्या? उनके घर वाले दौड़े हुए आएंगे अगर कोई बच्चा शरारत करके तो इस प्रकार भी रख सकते हैं। उसको मूवमेंट नहीं होने देना, जो उसका अंग टूट गया हाथ या पैर उसको हमेशा इस तरह रखना है, स्टेबल रखना है। तो ये फ्रैक्चर का हमने आपको बताया। अब अगला एक आजकल आम बीमारी चल रही है हमारे समाज में बहुत ज्यादा, वो जीवित रहते हैं
उनकी कोशिकाएं नहीं मरती है। कितने टाइम के लिए? 5 से 7 मिनट तक के लिए। यदि वो 5 से 7 मिनट गोल्डन टाइम होता है, उसमें किसी हार्ट अटैक वाले को या डूबे हुए व्यक्ति को आप सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी एसोसिएशन, हृदय और फेफड़ों को दोबारा जीवित करने की क्रिया कर दे तो उसकी जान बच सकती है। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसे सेफ जगह पे, सुरक्षित जगह पे लाना है, क्योंकि जहां पर एक्सीडेंट हुआ वो दबा भी होगा और वहां पर हमारे रेस्पॉन्स करेंगे। सबसे पहले उसका एयरवे चेक करना है कि कोई एक्सीडेंट से, दुर्घटना में कोई उस ऑब्जेक्ट उसके मुंह में तो नहीं है। कीचड़ होती है कई बार मिट्टी होती है, कई बार कोई लकड़ी लोहा भी घुसा हो सकता है, तो उसका एयरवे क्लियर करना है। फिर उसका ब्रीथिंग, सांस देखना है। उसके लिए अपने कान को उसकी नाक के पास रखना है और दूसरे हाथ को उसके एब्डोमिनल यानी पेट के ऊपर रखना, थोड़ा ऊपर, तो उससे हमें महसूस होगा कान से और हाथ से, यदि उसका पेट ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है और कान में हमारी में तो उसकी गर्म हवा आ रही है, तो वो जिंदा है, अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है। और फिर तीसरा देखेंगे उसका पल्स देखेंगे सर्कुलेशन के लिए। यदि पल्स, कैरोटिड पल्स होती है गले में, यदि उसकी पल्स भी बंद है और सीधा ही होता है, कहीं का लेफ्ट भी होता है, तो लेफ्ट है तो लेफ्ट को लाना है, नहीं तो सीधा है तो सीधे को लाना, इस प्रकार। और अपना दूसरा हाथ उस पर सवार करना है। और जो हमारा जाइफाइड प्रोसेस है, जो छाती का कटाव वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। यहां से 2 उंगली ऊपर और 2 उंगली लेफ्ट की तरफ हमारा हार्ट होता है, वहां पर अपने मास्टर हैंड को रखना है और दोनों हाथों को रखते हुए अपने पूरे शरीर, हाथों को सीधा रखते हुए, दोनों को पूरे शरीर का वेट उस पर रखते हुए उनको कंप्रेशन देना है। कितनी बार देना है? 30 बार। और उसका स्पीड क्या होगा? 1 मिनट में 100 से 120 बार, 100 से 120 बार की स्पीड से 30 बार देना है। फिर 2 बार आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देना है, यानी बनावटी सांस देना है। बनावटी सांस फिर दोबारा 30 बार देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और फिर जब 5 बार हो जाता है, 5 बार हो जाता है, तो एक सर्कल इस प्रकार से बैठ जाना अपने घुटनों पर। और मास्टर हैंड देखो, मास्टर हैंड कौन सा? दबाओ 30 बार, दबाओ जोर जोर से, नजर सामने। कंचे, कंचे समझते हो? हाँ, काचा। तो वो इसने काचा अपने मुंह में डाल दिया और वो अंदर चला गया और श्वास नली जो होती है उसमें जाके फंस गया। इससे भी बच्चे की जान चली जाती है। तो उसको यदि समय से उसका ऑब्जेक्ट को निकाल दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उसका इस प्रकार अपनी बाजू पर उसको लिटाएंगे और उस अपनी पतली जो उंगली है, सबसे पतली उंगली, कन की उंगली बोलते इसके, उससे निकालने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है और निकल सकता है। यदि नहीं निकला तो 2 उंगलियों से उसके मुंह को खोलते हुए उसको उल्टा लिटाएंगे और जो दोनों बाजू है, दोनों बाजू के बीच से 5 बार अपना मुक्का उस पर तेजी से आगे की तरफ मारेंगे। 5 बार। तो उसका जो ऑब्जेक्ट फंसा था वो निकल जाएगा। इससे हम उसकी जान बचा देंगे। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, सभी बच्चों को आनी चाहिए। अरे बच्चा अच्छा लगा? तो ताली हो जाएगी। के लिए बोला था गुठली या उसका चेहरा लाल होगा और वो खांसने की कोशिश कर रहा होगा पर खांस नहीं पा रहा होगा। और आप भी उससे पूछोगे कि क्या हुआ, क्या हुआ, आप उससे पूछोगे। Are you choking? Are you choking? क्या मैं आपकी मदद करूं?
तो वो बोल नहीं पाएगा, केवल गर्दन हिलाकर ही आपको बताएगा कि मुझको चोकिंग हो गया है। तो उसको दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए अपने और उसके बीच में उन हाथों को फंसाकर कवर करना है। कवर करते हुए अपना मास्टर हैंड के मुट्ठी को बंद करते हुए उसके जायफाइड प्रोसेस, जो जायफाइड प्रोसेस सीपीआर में बताया था, वहां पर रखना है और दूसरे हाथ को उस हाथ के ऊपर रखते हुए अंदर गड़ाकर उसको घुमाना है, घुमाना नहीं ज्यादा। तो इससे क्या होगा, उसको उल्टी हो जाएगी। जो उसने सुबह से खाया है आपके हाथ के प्रेशर से उसकी उल्टी हो जाएगी और जिससे उसके गले में, श्वास नली में जो ऑब्जेक्ट फंसा था वो भी निकल जाएगा। तो इससे भी किसी की जान बच सकती है, क्योंकि वो आपको पकड़ के आपको भी डुबो देगा। इस प्रकार से आपको कवर कर लेगा। यदि आपको बचाना है तो क्या करना है, उसको पीछे से जाना है या आगे से जा रहे हो तो उसको पानी के अंदर जाकर उसको घुमा देना है इस प्रकार से। और फिर उसको इस प्रकार से उसका सर पकड़कर लाना है। अब ये चाहकर पकड़ के लाना है तो वो चाहकर भी आपको नहीं डुबो पाएगा। गुड। खींच लिया। ये रस्सी भी हो सकती है, रस्सी नहीं तो हमारा जो गमछा होता है, दुपट्टा होता है, दो दुपट्टे को बांध के फेंक सकते हो और उसके पास फेंक देना है तो वो एक तरफ से पकड़ के लेकर आ जाएगा। एक तरफ से वो पकड़ के आराम से उसको खींच के अपनी तरफ लेकर आ जाना है। इससे इसको तैरता है, पानी में डूबता नहीं है, 4 लोगों को आसानी से बचा देता है, 800 केजी तक इसका छुटता है और इस प्रकार से उसके पास फेंक दो तो वो उसको पकड़ के सरवाइव कर लेगा। बीच में जाओ ना। इस प्रकार उसको उसके अंदर आके आराम से ये आपको डूबने नहीं देगा और इसका कोई टाइम नहीं है जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक ये डूबने नहीं देगा और ये टूटता आसानी से नहीं है। इसे इसको पकड़ के तैर सकते हैं। 2 है तो इस प्रकार से और 4 है तो रस्सी में हाथ डालता हूं। दो रेस्क्यू है, दो विक्टिम है तो इस प्रकार से पकड़ना है। 72 घंटे तक ये पानी में व्यक्ति को डूबने नहीं देता। इसका नाम है लाइफ जैकेट। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, पीछे वाले आ जाओ। इनको बोलते हैं हम, जो हम आपको दिखाएंगे, ये स्टैंडर्ड डिवाइस बोल सकते हैं इनको। ये है आर्टिफिशियल, यानी घरेलू वस्तुओं से अपना बाढ़ के समय में जान बचाने वाले इक्विपमेंट को हम क्या बोलेंगे, राफ्ट। जैसे 2 कैनी 5 लीटर के रस्सी से बांधकर इस प्रकार दोनों हाथों के नीचे रखकर आप पानी में उतर जाओ, ये आपको पानी में डूबने नहीं देगी। जैसे 4 बॉलों का आप लकड़ियों से रस्सी की मदद से बांध दो, 4 बॉल छोटी आपको डूबने नहीं देगी। ये सबसे अच्छी और आसान राफ्ट है। बोतल ये आसानी से घर में मिल जाती है, ये अपना अन्ना की है, हम सब की है। आप इसको किसी भी प्रकार की बोतल हो सकता है, इस साइज की ना हो तो भी आप इनको बांध सकते हो और रस्सी में इस प्रकार बांधते हुए आप इनको पीछे ले जा सकते हो। 5 नारियल, केवल 5 नारियल व्यक्ति को डूबने नहीं देते। 5 नारियल को आप रस्सी में बांधकर अपनी चेस्ट में बांध लो, ये आपको डूबने नहीं देंगे। और ये तो सबके घर में मिलता है खाना बनाने के लिए। एक हो तो पड़ोसी से ले आना एक, और इसको रस्सी में इस प्रकार बांध लो
तो ये पानी में आपको डूबने नहीं देंगे, आप इससे सरवाइव कर सकते हो। अब एक बार ताली हो जाए इनके नाम की। रख दो बेटे, रख दो इनको। अगला जो इवेंट है, दांत होते हैं, उनसे ही वो जो जहर है वो हमारी बॉडी में डालता है। गवर्नमेंट ऑफिस में हर जगह मिलता है, गाड़ियों में भी है, परंतु इसका चलाने का तरीका ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है। तो हम आपको इसको सिखाएंगे। इसको सबसे पहले साधारण सा व्हाट्सएप पास PASS, उसके द्वारा हम इसको सीखेंगे। बिफोर पुल द पिन, यानी जो पिन है उसको खींचकर निकाल देना है। ऐसे क्या बनेगा, एम द नोजल, जो इसका नोजल है वो आग की तरफ एम करना है। और तीसरा है एस स्क्वेज द लीवर, उस लीवर को निचोड़ना है। और चौथा ऐसे शिफ्ट द फायर, जो आग है उसको एक तरफ से कवर करना है। जिस प्रकार हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो एक तरफ से ही लगाते हैं तो वो कूड़ा बाहर हो जाता है। इस प्रकार आग को एक तरफ से ही आप कवर करोगे तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इस वर्ड रुककर आप डाउन हो जाना है, लेट जाना है और फिर आपको रोल करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपको बस जो आपको आग लगी है। आज आपने पढ़ाई की, ये नहीं की, ये वाली पढ़ाई की, दूसरी वाली आज। ये क्या है, किसी को मालूम है? ये क्या चीज, कोई बताएगा? ये बनियान है, टी शर्ट है, शर्ट है, क्या है? कुछ होगा, कुछ नाम होगा इसका, बताइए। वेरी गुड। क्या ये जादू आपने घर वालों को बता सकते हैं?